ओके, रेडी हैं आप आज के वचन के Are लिए? you ready for the word today? आज का वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. Today's word is very important. आप देखोगे कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो बहुत टाइम से उपवास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं. You see, there are many believers who have been fasting and praying for a long time. कलीसिया जाते हैं, They go to church, सारी मीटिंग्स में जाते हैं, they attend all the meetings. मगर आप देखोगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में नहीं है. But you don't find a transformation in their life. वो एक धार्मिक शिक्षाओं में तो आ जाते हैं मगर एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में नहीं है. They come under religious teaching, but there is no transformation in their life. परमेश्वर को हमारे जीवन से क्या चाहिए? What does God need from our life? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? What did the Lord Jesus say? वो फल चाहता है. He wants fruits from our life. आमीन. Amen. और बाइबल कहती है जो पेड़ फल फलता है उसको माली की तरह वो और काटता और छांटता है कि और ज्यादा फल उस पेड़ से वो फलाए. And the Lord Jesus said, the tree that bears fruit, He prunes that tree so it brings forth more fruit. I want to warn you, be very careful. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान दें. If you get used to church setting, if you get used to worship, if you get used to word and there is no transformation, very soon you will become numb to the presence of the Lord. अगर चर्च आना, आराधना करना, वचन को सुनना आपकी आदत बन जाए तो बहुत जल्द परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप संवेदनशीलता खो देंगे. So फिर क्या होता है हल्के हल्के कि मसीह लोग संडे को क्यों चर्च जाते हैं? क्योंकि संडे है तो जाना है. Then after some time, what happens is people go to church because it's Sunday and they are Christians. जब पुराने नियम में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे तो उनको पता था परमेश्वर बात करेगा. When in the old covenant they would go into the presence of God, they knew that God will speak. हमें एक चीज समझनी है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो ट्रेडिशंस या रीति रिवाजों की वजह से ना करें. We have to understand this one thing: whatsoever we do, we should not do it because of rituals and customs and traditions. Not because of tradition, but because of revelation. रीति रिवाजों के मारे नहीं, लेकिन प्रकाशन के कारण. Amen. So आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं the power of biblical meditation. So today I want to teach you बाइबल के अनुसार मनन करने की सामर्थ्य के बारे में. See, बहुत सारी शिक्षाएं प्रार्थना के बारे में हुई और प्रार्थना अलग अलग तरह की हैं. There are many teachings on prayer and there are different kinds of prayers. मगर जो मसीह या जो विश्वासी परमेश्वर के पास केवल चीजों को मांगने के लिए जाते हैं उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो हमेशा सतह की लेवल का होता है. इट्स अ सरफेस. वो डीप उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनता. But the believers that go into God's presence to pray and ask for things alone, their relationship with the Lord stays at the surface level. They don't have a deep covenant with Him. They don't have a deep relationship with Him. अब मांगना कुछ गलत नहीं, To ask is not क्योंकि wrong. अगर परमेश्वर पिता से नहीं मांगोगे आप उसके बेटे और बेटियां तो किससे मांगोगे? Because if we, the children of the Most High God, will not ask Him, then who should we ask from? पर अगर हमारी प्रार्थना का पूरा सारांश केवल मांगना है अपने लिए तो हमने प्रार्थना को अभी समझा नहीं. But if our entire prayer is about asking from God, then we don't understand what prayer is. सो आपको समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर चाहता है हमसे वो है कम्युनियन. So you have to understand what God wants from us is communion, सहभागिता. फेलोशिप. आप सोचो अदन की वाटिका में जब किसी बीमार को चंगा नहीं होना था, किसी को नहीं बचाया जाना था, सब परफेक्ट था, तो आदम पिता से क्या बात कर रहा था? Imagine in the Garden of Eden when everything was perfect, nobody had to be saved, nothing to be done. What was Adam talking to God about?
क्योंकि वो ये नहीं कहता परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, इसको चंगा कर दे, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे, प्रभु मुझे ट्रांसफर दे दे। वो था ही नहीं, तो फिर वो क्या बात कर रहा था परमेश्वर पिता के साथ? Because Adam wasn't asking in prayer, the Father heal me, give me a job, promote me, because there was none of that. So what was he talking to the Father about? मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि आप समझो, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा। मांगना गलत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगना गलत नहीं, मगर अगर पूरी प्रार्थना मांगना है तो फिर हमने अभी पूरी तरीके से समझा नहीं परमेश्वर के राज्य को। There is nothing wrong in asking, because the Bible says ask and you shall receive. But if all of our prayer looks like asking, then we don't really know who God is and what prayer is. ओके, सो कई ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं। There are many people who are fasting. Just because someone fasts for long number of days does not mean that they are mature in the spirit. सिर्फ इसलिए कि किसी ने दिनों में ज्यादा दिनों तक उपवास किया है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो आत्मिक रूप से परिपक्व या सयाने हैं। हम लोग कैसे देखते हैं, ओह ये 40 दिन का उपवास करता है बंदा। How we see is, oh, this man fasted for 40 But that's days. not how God sees it. लेकिन परमेश्वर ऐसे देखता ही नहीं है। Pharisees used to fast at least 3 times in a week. फरीसी हफ्ते में कम से कम 3 दिन उपवास करते ही करते थे। Can you imagine? And they could recite the entire Torah. That means the first 5 books of Moses. और आप कल्पना करें कि उनको मुंह जुबानी रटी हुई थी पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी थी। So पूरी बाइबल मुंह में है, They had the entire और Bible हफ्ते in में their 3 mouth, बारी उपवास करते हैं। and they were fasting 3 times a day. और जब यीशु ने उनको देखा तो बोला शैतान के बच्चों। And when Jesus sees them, he calls them children of the devil. और वो जो पूरा तोरा रटे हुए थे, जब परमेश्वर देह धरकर आया तो उसको पहचान ना सके। And those who had memorized the entire Torah, when God put on flesh, they could not recognize him. बाइबल बताती है कि जो इजरायली थे, द इजराइट्स न्यू द एक्ट्स ऑफ गॉड, मोसेस न्यू द वेज ऑफ गॉड। The Bible tells us इजरायली परमेश्वर के कामों को जानते थे, मूसा परमेश्वर के तरीकों को जानता था। हम केवल यीशु के पीछे इसलिए नहीं कि वो कैंसर चंगा करता है, वो एड्स चंगा करता है, उसने प्रमोशन दे दिया, उसने वीजा लगा दिया। that are the acts of God. How many know the heart of God? We are not following Jesus because he can get someone's cancer healed, get a visa for someone. वो परमेश्वर के काम है, पर कितने लोग उसके दिल को जानते हैं? Amen. So वो डिजायर करता है कि आप उसको जानो। He desires that you would know him. जॉन 17:3 में जीसस ने कहा, to know the Father is eternal life and to him who he has sent. यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने कहा, पिता को जानना अनंत जीवन है और उसके भेजे हुए को जानना। अगर किसी को आप पूछोगे अनंत जीवन क्या है, वो पता क्या बोलेगा? मरने के बाद हमेशा जीना, स्वर्ग जाना। ये अलग अलग परिभाषा है, मगर यीशु ने क्या कहा? अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? To know the Father is eternal life. If you ask someone what is eternal life, they will say it's going to heaven. After you die, you go to heaven. That's eternal life. लेकिन यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। And this word know comes from the word ginosko. और ये जो जानना शब्द है, गिनोस्को शब्द से आता है। ये पढ़ के जानना नहीं। This is not knowing by reading. This is not a theoretical knowledge. This is not a Bible college knowledge. ये ज्ञान के रूप में पाया हुआ या बाइबल कॉलेज से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है। ओके, आज मैं कई बंदों को देखता हूँ बाइबल कॉलेज जाते हैं तो भ्रष्टी हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा घमंड आ जाता है। Today I see many people, they go to a Bible college and they get completely corrupted. They get such pride in their hearts. क्योंकि बाइबल क्या कहती है? Knowledge puffs up. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है। God is not a philosophy that you can read about him and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान की चीज नहीं है कि पढ़ के उसको जान सको। God is not a theory that you can research and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान नहीं है कि आप उसको ढूंढ कर रिसर्च करके जान सको। You'll have to know him. आपको उसको जानना पड़ेगा। So आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान धरकर सुनना, क्योंकि वो करने से आप पिता के केवल कामों को नहीं,
उसके हृदय को जान पाओगे। So hear carefully what I'm going to teach you today, because through that you will not just know the acts of God but the heart of God. Amen? Amen. यीशु ने कहा, put again John 17:3, अनंत जीवन क्या है? पिता को जानना है। अब आपको क्या, मैं तो जानता हूं, मैंने तो उद्धार पा लिया। Eternal life is knowing the Father. Now you will say, I know Him, I have received salvation. Now जूडा अभी 2 साल का है, वो मेरे घर में पैदा हुआ। Judah is 2 years old. He is born in my house. He calls me daddy, वो मुझे डैडी कहता है, but does he know me now? पर क्या वो मुझे भी जानता है? No. नहीं। When he needs something, he comes to me. जब उसको When he कुछ- needs something, he comes to my wife. But does he know our heart? No. जब उसको कुछ चाहिए होता है वो मेरे पास आता है, मेरी पत्नी के पास आता है। फिर क्या वो हमारे दिल को जानता है? अभी नहीं। He knows that I am his father, उसको इतना पता है मैं उसका पापा हूँ, but does he know my heart? पर क्या वो मेरे दिल को जानता है? No. नहीं। There are many people who know the Lord. There are many people who have known the Father now. They know him like he is my father. He is my father. बहुत से- But do we know his heart? बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, पर क्या हम उसके दिल को जानते हैं? Okay? So जो दुनिया में है knowledge. The world has knowledge, और बाइबल कहती है ये जो knowledge है ना, it puffs up. and the Bible says this knowledge puffs up, वो फुला देती है। अरे मैंने 80 किताबें पढ़ी हैं। Oh, I have read 80 books. Ginosko does not come by reading books. गिनोस को किताबें पढ़ने से नहीं आता। Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। Okay? गिनोस को किताबें पढ़ने से नहीं आता। गिनोस गिनोस को उस परमेश्वर के साथ बैठकर उसके साथ संगति करने से आता है। It comes by sitting with that God and fellowshipping with Him, communing with Him. और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। And there is no shortcut to this. Amen? Ginosko is to know someone experientially. गिनोस को किसी को अनुभव के रूप से जानना है। अब एक व्यक्ति है, वो कहेगा मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं, इतने शहद हैं दुनिया में, I know all about honey, and he can tell you the tropical honey and the honey which comes from the Middle East and the Jordan and the honey that comes from the Netherlands and the New Zealand, and he knows all about it. और कोई कहेगा मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं शहद के बारे में, अलग अलग तरह के शहद होते हैं, इस देश से आता है, वहां से आता है, यहाँ से आता है, उसको सब पता है शहद के बारे में, मगर टेस्ट एक भी नहीं करा। but he hasn't tasted even one. So he can describe what honey looks like, तो वो ये तो बता सकता है कि शहद कैसा दिखता है, the density of different honeys, अलग अलग शहद कितने गाढ़े होते हैं, the price of a honey, उसका दाम कितना होगा, but what he cannot tell you is what does honey taste like. और वो आपको ये नहीं बता सकता कि वो शहद चखने में कैसा है। जिसने यीशु को चख लिया वो 100 किताबें पढ़ने से बड़ा है। He who has tasted Jesus is greater than the one who has read 100 books about him. That's why the Bible says taste and see. Taste and see. You cannot just read. You have to taste him and then you will see that God is good. इसीलिए बाइबल कहती है चखो और जान लो। आपको चख कर ही उसको जाना जा सकता है, उसको चख कर ही आप जान पाओगे, पढ़कर नहीं सिर्फ। Okay, so there are so many people who are praying, and प्रार्थना, मगर एक चीज बहुत कम लोग जो आज करते हैं चर्च में और आज के टाइम में, that is meditation. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ही कम लोग करते हैं, one thing that very few people do is meditation या मनन। When I say meditation, don't freak out. जब मैं मनन कह रहा हूँ तो परेशान मत होना। I'm not talking about emptying your mind. मैं अपने दिमाग को खाली करो वो नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं उसमें। Some people don't need to put a lot of effort there.
It was a good joke. Okay, अच्छा that's joke. like this. Okay. Okay. So I am teaching you the meditation in the kingdom of God. मैं आपको मनन सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य में मनन कैसे किया And जाता है. if you will learn to do it and you will make a lifestyle of meditating the word of God every day, you see what will happen with your life. और अगर आपने मनन करना सीख लिया, ऐसा जीवन शैली बना ली कि आप हर रोज उसके वचन पे मनन करते हो, तो देखो क्या होगा आपके लाइफ. Okay? So बहुत सारे मसीह हैं. चलो ठीक है, शुरू से जल्दी से बता रहा हूँ मैं. ठीक है? All attention, all ears, right? सब सुन रहे हैं. बहुत majority जो believers हैं, they live in the realm of information. ज्यादातर मसीह लोग ज्ञान के दुनिया में रहते हैं. They are informed. उनको ज्ञान है, पता है वो उनको. आपको बता सकते हैं, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा. They can tell you how David killed Goliath. But they don't know how he killed him. They don't know how he killed him. पर Like they can just give a description. वो बता तो सकते हैं कि कैसे मारा था दाऊद ने, लेकिन उनको नहीं पता कैसे मारा था. समझ गया? वो बता सकते हैं कैसे मारा था, मगर वो नहीं बता सकते कैसे मारा था. अगर आप ये समझ गए, God reveals his secrets to his friends. परमेश्वर अपने रहस्य अपने दोस्तों को बताता है. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? He does not reveal his secret to kids. वो अपने रहस्य बच्चों को नहीं बताता. जैसे शारीरिक तरीके से जब एक बच्चा पैदा होता है, एक छोटा शिशु होता है, फिर वो छोटा बच्चा बनता है, फिर वो एक बालक बनता है, फिर वो एक पुरुष बनता है, वैसे ही आत्मिक जहां में भी जब आप नया जन्म पाते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह आप परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हो. As a baby is born, then as an infant, a toddler grows up as a young boy, becomes a young man, a man. That's how you grow in the kingdom also. और शरीर में क्या है? इट्स ऑटोमेटिक. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. आप दूध पी रहे हो तो बढ़ोगे, मगर आत्मा में ऐसा नहीं है. In the body it is automatic, but in the spirit it is not so. कितने ऐसे विश्वासी हैं जो डायपर पहन के ही स्वर्ग चले गए? There are many believers who went to heaven wearing a diaper. काफी सन्नाटा है आज. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? That means growth in the kingdom is intentional, not automatic. राज्य में बढ़ोतरी जानबूझकर की जाती है, अपने आप से नहीं. यानी साधारण भाषा में बोलूं तो राज्य में वही बढ़ता है जो बढ़ना चाहता है. अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ोगे. अगर जितने में हो और खुश हो तो वहीं रहोगे, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए. Only those who want to grow in the kingdom. If where you are happy, you will stay there 20-30 years. Okay? So, information क्या है? People are informed, they know it. और ये कैसे आता है? ये आता है knowledge से, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो. लोगों को जानकारी मिलती है by what they hear, what they read, what they see. ओके अब एक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो भी दाऊद की कहानी पढ़ता है और बोलता है हाँ दाऊद ने गोलियत को मारा. A person who has not received the Lord, is not born again, can also read the story and tell you that David killed Goliath. Apostle Paul says the natural man does not receive the things of the spirit. Apostle Paul said जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण कर सकता. इसीलिए आप देखते हो जब अन्य भाषा की बात आती है तो इतने मसीह लोग उसका विरोध करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. क्यों? क्योंकि वो शारीरिक हैं, वो आत्मा के भेद की बातों को नहीं जानते. Which is why when the matter is about praying in tongues, there are many believers who mock it, say things against it because they are carnal and they don't understand the things of the spirit. Having said that, मैं अभी हम लोग दुबई में थे और अभी सुबह ही हम लोग 7 बजे आए हैं और मैं सोच रहा था, प्रभु से बात कर रहा था ये कि क्या चल रहा है प्रभु, कैसे तेरी देह में मजाक उड़ाया जा रहा है अन्य भाषा का. I was talking to the Lord and I was saying how
in your body it's being mocked. Praying in tongues is being mocked. मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मेरे हार्ट में बोला कि तू एक किताब लिख टंग्स के बारे में, तो मैं अब मेरी तीसरी किताब है अन्य भाषा के बारे में. I immediately felt a nudge and the Lord say, you write a book about praying in tongues. So that'll be the third book that I will write. ओके, मैं एक अलग किताब लिख रहा था मगर अब वो रोक दी है. I was writing a different book, I've stopped it. मगर अब पहले हम अन्य भाषा के बारे में लिखेंगे. But first we'll write about praying in tongues. बाइबल क्या कहती है? क्रूस की कथा मूर्खता है उनके लिए जो नाश हो रहे हैं. The Bible says the story of the cross is foolishness to those who are being destroyed. But for us it is the power of God. लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है. यानी जो परमेश्वर करता है वो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या नहीं है. That means what the Lord does, your senses cannot tell you is it right or is it wrong. It does not come from natural knowledge. स्वाभाविक ज्ञान से ये नहीं समझ में आता है. You have to graduate from information to revelation. आपको ग्रेजुएट होना होगा ज्ञान से प्रकाशन में. और प्रकाशन का मतलब ही वो है जो ज्ञानेंद्रियों से आप नहीं जान सकते. And revelation, the very meaning of revelation is that which you can never know by your five senses. ठीक है? हाँ, शिक्षा दे सकते हैं ना. देह को कई बार आदत हो गई कि जब बहुत ज्यादा चिल्लाओगे तभी वो सुनेंगे. आराम से बात करके भी शिक्षा आप दृढ़ हो सकते हो उसमें. You can be strengthened by speaking simply the teaching that you receive. हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन. My son, hear my word carefully. उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे. Do not let them depart from your eyes. उनको अपने मन में धारण कर. Hide them in your heart. क्योंकि मेरी बातें जिनको प्राप्त होती हैं वो उनको उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है. Because those who find my word, it is life to them and healing for all their body. Amen. So प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? So Jesus asked his disciples, who do you say I am? अब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी. They didn't read a book कोई किताब नहीं थी यीशु मसीह के टाइम उसके बारे में उस समय. There was no book about मगर Jesus. जो बाकी चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? They are repeating natural knowledge because they heard some people say that you are Elijah, some say you are a prophet, some say you are Jeremiah. तो कुछ चेले जो उन्होंने सुना था ज्ञान के रूप में वो कह रहे थे, कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते तुम ये हो, तुम वो. हाँ, आज के समय में कुछ लोग हैं उनका बहुत सारा नॉलेज है, मगर नॉलेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप से. Today there are many people, they have a lot of knowledge, but that knowledge is coming from WhatsApp. और 90% झूठ है वो. And 90% of that is fake. So वो क्या कर रहे हैं? बाकी चेले क्या कर रहे हैं? They are giving Jesus an information that they have heard. The remaining disciples are वो एक ज्ञान दे रहे हैं यीशु मसीह को जो उन्होंने सुना था. Oh, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are a prophet. कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते यिर्मयाह हो, कुछ कहते भविष्यवक्ता हो. Jesus ने कहा, भैया मैं नहीं पूछ रहा हूँ what some say. Who do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus said, I'm not asking who people say I am, but I'm asking who do you say I am? हाँ, कई लोग आज कहते हैं, अरे हमारी ननद ये बोल रही थी, हमारी ये वो बोल रही थी, इसीलिए हम यीशु को नहीं. प्रभु कहेगा, भाई तू क्या बोल रहा है? ननद को बोलने दे जो वो बोल रही थी. Who do you say I am? Some people say my relatives are saying this, they are saying that about Jesus. Jesus will ask you, will say, forget about them. Who do you say I am? Peter बोलता है, Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र. अब मेरा सवाल ये है, पतरस को किसने बताया? My question is, who told Peter about this? उसने कहीं पढ़ा नहीं, He didn't read it उसने anywhere. कहीं सुना नहीं. He didn't hear it anywhere. और जीसस क्या कह रहे हैं उसको? And what does प्रभु ने Jesus उसको कहा, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. और यीशु ने कहा, धन्य है तू शिमोन, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने बताया. लहू और मांस से नहीं आई ये इंफॉर्मेशन, यानी नेचुरल सेंसेस से नहीं आई. This information has not come from the natural senses, the five senses. Your elevation in life
depends upon the revelation that you get from the Father. अपने जीवन में आप किस ऊंचाई पर जाते हो वो निर्भर करता है उस प्रकाशन पे जो आपके पिता से आप पाते हो. जितना ज्यादा प्रकाशन में चलोगे उतना ऊंचा उड़ोगे यीशु के नाम में. The greater the revelation you walk in, the higher you will fly in your life. Okay? So we have to go from information to revelation. हमें ज्ञान से प्रकाशन में जाना है. What did Jesus tell Peter? यीशु ने क्या कहा पतरस को? किसने बताया तुझे ये? किसने बताया तुझे? मेरा पिता जो स्वर्ग में है. Jesus told Peter, who told you this? My Father who is in heaven. Oh, हालेलुया. इसका मतलब जब आप उस पिता के पास जाओगे जो बात करता है, Jeremiah 33:3 says, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. So that means when you go to the Father who speaks, यिर्मयाह 33:3 वो कहता है तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे वो गूढ़ की भेद की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता. That means God has a mouth and he speaks. इसका मतलब परमेश्वर के पास एक मुंह है और वो बात करता है. जब सबसे पहले मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, I was shocked because उसमें लिखा था जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया क्या मैं नहीं बोलता हूं. When at first I began to read the word of God, I was shocked to read. परमेश्वर का वचन कहता है, when I have given you a mouth to read, to speak, when I have given you a mouth to speak, do I not speak? Today, if anybody says that they hear God, they are tagged as people who have mental disorder. अगर आज कोई कहता है कि वो परमेश्वर को सुनते हैं तो वो बोलते हैं इसका दिमाग खराब है. Why? Because the natural man does not receive the things of the Spirit, for they are foolishness to him. क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए वो मूर्खता है. Job 33:14 says, for God speaks one way or the other, but man does not perceive it, through the dreams, through the visions of night. अय्यूब 33:14 बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य से एक या दूसरे तरीके से बात करता है, स्वप्न में, दर्शन के द्वारा, लेकिन वो समझता नहीं है. ओके कभी आप देखना जितने इन्वेंशन हुए हैं उनमें से कितने सारे इन्वेंशन उन्हें ड्रीम में मिले हैं. यू विल नो गॉड वॉज बिहाइंड so many medicines that man got. God was behind so many. Maybe man has become so proud that we say, but God is still trying to talk to his creation because he's leading them from destruction to life. बहुत से आविष्कार, बहुत सी दवाइयां जब लोग सो रहे थे तब सपने में उनको मिली. आज चाहे मनुष्य घमंडी हो जाए कि हमें बहुत कुछ पता है, पर परमेश्वर आज भी लोगों से बात कर रहा है. मैं एक साइंटिस्ट का पढ़ रहा था. He was trying to make this molecular formula of C6H6. I don't know what would be. Is it benzene or is it any guy who knows chemistry here? Okay. एक साइंटिस्ट जो C6H6 का फॉर्मूला और सब कुछ दिमाग लगा दिया. He is not able to make it. And then he slept and he saw a dream कि एक सांप है, उसके मुंह में दूसरे सांप की पूंछ है, फिर ये सांप है, उसके मुंह में दूसरे की पूंछ है, और से बदे C6H6 करते हुए पूरा फॉर्मूला आ गया. And because of that we have so many medicines today, because God speaks even today. And then he saw it in a dream. He saw the whole formula in the dream, in the night vision, and that's how we have so many medicines. इतने दवाइयां बन सकी उस एक सपने के बाद. Okay. Now मैं आपको ये भी बता दूं so that some people think God's voice is very husky, you know, कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर की आवाज बड़ी भारी होगी, like Autobots in Transformers. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटोबॉट्स की आवाज होती है. Say, my son, I love you so much. मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ. So some people are trying to hear God like this. तो कुछ लोग ऐसे सुनना चाह रहे हैं No, परमेश्वर that's को. not how God speaks. नहीं, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता. You don't hear him from outside. आप बाहर से नहीं सुनते उसकी You hear आवाज. him from inside. आप भीतर The से सुनते Spirit उसकी of आवाज. God bears witness with your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है. Because he's a spirit, he speaks to your spirit. क्योंकि वो एक आत्मा है, वो आपकी आत्मा से बात करता है. Okay, so what is Jesus telling Peter? Peter, blessed are you, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. यीशु ने पीटर को बोला तू धन्य है क्योंकि लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात बताई है. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay,
Are you getting it? Okay, do something. Maybe do something so that I know you are here and you are not in Connaught Place eating Golgappa. कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पता लगे आप यहाँ पे हो, कनॉट प्लेस में गोलगप्पे नहीं खा रहे हो. Sometimes I was like, कुछ I don't know if you're, I just like, has this person zoned out? Okay? So जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने प्रभु को जाना, When I received salvation, I So मैं knew the church Lord. गया. I went to the church और मुझे वहां पे एक क्रिश्चियन मिले. and I met a Christian there. तो वो मुझसे बोलते हैं, आपकी डिनोमिनेशन क्या है? So he asked me, what is your denomination? लड़ाइयाँ इतनी डिनोमिनेशन. There are so many fights between denominations there. तो मैं कहता हूँ ये क्या है भाई डिनोमिनेशन? So I said, what is denomination? मैंने कहा भैया मैं तो राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैंने यीशु को जान लिया, अब ये डिनोमिनेशन क्या होता है? I said, I was born in a Rajput family and I received the Lord Jesus. Now what is denomination? नहीं मतलब हमारा मतलब है कि आप बैप्टिस्ट हो या आप कैथोलिक हो या आप लुथेरियन हो या आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो या आप प्रोटेस्टेंट हो या आप मेथोडिस्ट हो. मैंने कहा हो. So they began to enlist all the names of denominations that they could spell out, and I was so confused. So क्या हुआ? What happened? John 10:27 Jesus said, my sheep hears my voice. यूहन्ना 10:27 यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं. क्या बोला यीशु ने? मेरी भेड़ें भेड़ हो तो सुन सकते हो, If you are a sheep, you can नहीं hear सुन it. सकते तो मे भी बकरी हो. If you can't hear it, maybe you are a goat. भेड़ हो. Are you a sheep? सो जब मैंने नया जन्म पाया, When I received मैं salvation, अपने प्रार्थना के कमरे में जाता था I would go into my prayer और closet मैं प्रभु के साथ बात करता and I would talk to the Lord. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा. And the Lord began to speak to 19 me. साल मैं सुबह 4 बजे उठता था. 19 years, I used to wake up in the morning. घंटों मेरे at 4. मम्मी पापा यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते My parents are here, you can ask them. हैं. मैंने 19 साल तक परमेश्वर को ढूंढा. For 19 years, I searched for God. मुझे कभी, इट वॉज ऑलवेज अ मोनोलॉग. वो हमेशा एक तरफा बातचीत थी. मगर जिस दिन मैंने यीशु को जाना, मैंने ऐसे खुदा को जाना, मैंने ऐसे परमेश्वर को जाना जो बात करता है. But the day I came to know Jesus, I knew the God who speaks. ओके सो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया. I went into God's presence. मैंने कहा प्रभु, I said, Lord, व्हाट इज माय डिनोमिनेशन? मेरी denomination क्या है? बिकॉज आई वुड नॉट वांट एनी मैन टू टैग मी. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मनुष्य मुझे बताए मैं कौन हूं. जिसने आईफोन बनाया ना, जिसने बनाया वही नाम भी दे सकता है कि इसका क्या नाम होगा. The one who designs the iPhone has the ability to name it. सो मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? I said, Lord, what is my denomination? जानना चाहेंगे? Do you want to know? वही आपकी भी डिनोमिनेशन है. Because that is your denomination. He said, उसने कहा, you are my son, that's your denomination. उसने कहा तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारी डिनोमिनेशन है. Amen. स्वर्ग में कोई मेथोडिस्ट, लुथेरियन, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, ब्ला 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 नहीं होंगे. परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे. There are no denominations in the kingdom of heaven, only sons and daughters of the Most High God. Amen. यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित नहीं करने आया, हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए आया. Jesus did not come to establish a religion, he came to make us sons and daughters of the Most High God.